नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना क्या है? किसी भी कार्य को करने से पूर्व एक उद्देश्य निर्धारित होता है, उसी के आधार पर कार्य को पूरा किया जाता है। तो भारत का संविधान बनाने से पूर्व जो उद्देश्य लेकर चले थे, उसी का प्रतिरूप है प्रस्तावना। तथा प्रस्तावना का दूसरा नाम है उद्देशिका। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ अन्य अधिकारियों का चयन किया गया। नेक्स्ट मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसी मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में लगभग 1 हफ्ते तक बहस हुई और बहस होने के बाद इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा की प्रस्तावना पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अर्थात संविधान सभा की प्रस्तावना का निर्माण पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से ही होता है। उसके बाद जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी प्रस्तावना पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उद्देश्य प्रस्ताव का, तथा प्रस्तावना को लिखने के लिए जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। जैसा कि प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य, 2-3 शब्द आते हैं। नंबर 1 है संप्रभुता। ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। प्रस्तावना ये सूचित करती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु मतलब वो राष्ट्र, वो राज्य जिसके ऊपर किसी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे 1947 से पूर्व भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। संविधान लागू होने के बाद ही भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था। तो हमारी संप्रभुता का परिचय देता है भारत, हमारे संप्रभुता का परिचय देती है प्रस्तावना। इसके अलावा प्रस्तावना भारत को एक गणराज्य, गणराज्य का मतलब वह राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष मनोनीत न होकर निर्वाचित होता है, उस राष्ट्र को, उस राज्य को गणराज्य कहा जाता है। तो भारत की प्रस्तावना ये बताती है कि भारत एक संप्रभु और गणराज्य है तथा एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। यानी लोकतंत्र को मानने वाला समाजवादी देश जो है वो भारत है। इसके अलावा बात करें तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी अथवा संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी अथवा संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहां एक प्रश्न बनकर उठता है संविधान में सर्वाधिक योगदान देने वाले बाबा साहब अंबेडकर का। ये आत्मा वाला जो प्रश्न है, इसमें एक अलग पॉइंट आता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है।
तो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, पूछा क्या जा रहा है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा प्रस्तावना। लेकिन पर्टिकुलर नाम देके पूछ ले कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे बताया है, तो उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की चर्चा इसमें की गई है। इसके अलावा 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भी इसमें बात की गई है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसके अलावा भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का कार्य नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया जाता है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के अलावा केवल प्रस्तावना ही एक ऐसी है जो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करती है। प्रस्तावना के अलावा, नीति निर्देशक तत्वों के अलावा प्रस्तावना ही एक ऐसा है जो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करती है। इसके अलावा कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है अथवा नहीं है। 1960 में बेरुबारी संघ के वाद पर उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यानी 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 एक वाद हुआ था, बहुत प्रचर्चित विवाद है, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। 1973 के इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद यदि चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकती है, परंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो 1960 में जहां उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, वहीं 1973 में अपने फैसले को बदलते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और चाहे तो संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है। तो इसी आधार पर संसद ने इसमें परिवर्तन किया और एकमात्र परिवर्तन हुआ वो हुआ था 42वें संविधान संशोधन। 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एक ही परिवर्तन हुआ है, यानी प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2011 के जीके में प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो उत्तर है केवल एक बार। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तथा क्या परिवर्तन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द, नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष और नंबर 3 अखंडता। ये 3 नए शब्द जो हैं वो संविधान में शामिल किए गए। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार परिवर्तन हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद यहां मार्क्स का समाजवाद न होकर गांधी के समाजवाद को अपनाया गया।
पंथ निरपेक्ष यानी भारत का कोई पंथ नहीं है, किसी धर्म को भारत मानता नहीं है, और अखंडता मतलब पूरा भारत एक है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो प्रस्तावना में केवल एक बार परिवर्तन हुआ और 3 नए शब्दों को उसमें जोड़ा गया था। इसके अलावा प्रस्तावना पर जो प्रश्न पूछा जाता है, कई बार शब्दों के क्रम को लेकर इस पर प्रश्न पूछा जाता है। 4 शब्द हैं जिनके क्रम को लेकर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 4 जो शब्द हैं इनका क्रम पूछा जाता है कि प्रस्तावना में इनका क्रम किस प्रकार है। तो सबसे पहले आता है न्याय, उसके बाद आता है स्वतंत्रता, उसके बाद आता है समता और सबसे लास्ट में आता है बंधुता। कई बार पूछा गया है कि इन शब्दों का क्रम क्या है। ये थी भारत की प्रस्तावना। प्रस्तावना से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा प्रस्तावना। परंतु यदि डॉक्टर अंबेडकर का नाम देकर पूछे कि आत्मा किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरा प्रश्न, प्रस्तावना पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? उत्तर उद्देश्य प्रस्ताव का, जिसे प्रस्तुत किया था पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने इसे पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो उसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। चौथा प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? इसका उत्तर होगा 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। उसके अलावा प्रस्तावना के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों के अलावा क्या है जो सब भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है? वो है प्रस्तावना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रस्तावना को लेकर उच्चतम न्यायालय या कोई भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, यानी प्रस्तावना में जो लिखी हुई बात है उसको लेकर आप न्यायालय में वाद नहीं दायर कर सकते हैं। तो ये प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम भारत में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।